नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। जब जब हमारे देश में चुनाव आते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों का मुसलमान प्रेम कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। मुसलमानों के निर्णायक भूमिका में होने के कारण हर कोई उन्हें लुभाने की कोशिश करता है और चुनाव होते ही सब मुसलमानों को भूल भी जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां दिन ब दिन तेज होती नजर आने लगी हैं, जिसके चलते सियासी पार्टियां प्रदेश में हर तबके और मजहब के लोगों को रिझाने में लगी हैं, तो वहीं देश की बड़ी धार्मिक संस्थाएं भी एक्टिव नजर आने लग गई हैं। इसी कड़ी में देश की बड़ी मुस्लिम तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसन नदवी ने एक अहम बयान जारी करते हुए लोगों से चुनाव में अपना वोट अपनी समझ से इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। जी हां, मौलाना राबे का ये बयान उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले आया है, जो कि काफी अहम माना जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसन नदवी ने अपने जारी किए हुए बयान में कहा कि देश में प्रजातंत्र है और हर किसी को अपना वोट अपनी समझ के हिसाब से देने का अधिकार है। इसके लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी भी राजनीतिक पार्टी की हिमायत नहीं करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये बयान बेहद ही हास्यास्पद लगता है। जो संस्था हमेशा एक ऐसी पार्टी को वोट देने की जुगत में रहती है जो कि बीजेपी को हरा सके, वो दिखावा करने के लिए ये कह रही है कि मुसलमान अपना वोट अपने मन मुताबिक दे। ये सबको पता है कि ये संस्था मजहब के नाम पर मुसलमानों की ठेकेदारी करती है और राजनीतिक पार्टियों को मुसलमानों के वोट बेचती है और अनगिनत पैसे कमाती है। बड़ी हैरानी होती है जब इस सब के बावजूद इस संस्था के अध्यक्ष ये कहते हैं कि इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये राजनीति में पूरी तरीके से डूबी हुई है। इस बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि लोगों को पूरा हक है अपने हिसाब से अपना वोट दें। पर्सनल लॉ बोर्ड पहले भी कई बार आवाम से ये बात साफ कर चुका है कि वोट आवाम खुद सोच समझ कर डाले और अपने इलाके के सबसे अच्छे और सही इंसान को वोट दे, ताकि लोगों को सहूलियत हासिल हो और आवाम की दिक्कतें दूर हो सकें। हालांकि सियासी जानकारों के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये बयान यूपी में ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने पर सामने आया। सियासी जमातों को मुसलमानों के मसले मसाइल की फिक्र हो या महज दिखावा रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यूपी के मुस्लिम वोट पर कई बड़ी छोटी पार्टियों की नजर टिक गई है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी शामिल है। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट काफ़ी अहम माना जाता है और सियासी एतबार से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट काफ़ी निर्णायक भूमिका में रहता है, जैसा कि हमने पहले भी कहा। और ऐसे में कई बड़ी छोटी पार्टियां देश की बड़ी मुस्लिम संस्थाओं से उम्मीद करती हैं कि मुसलमानों का वोट उनकी पार्टी को हासिल हो सके। इसी के मद्देनजर देश की बड़ी मुस्लिम संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से अपना वोट अपनी समझ से इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। अब मुसलमान भी इस संस्था की नीयत को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। राज्य का मुसलमान चाहे किसी को भी वोट दे, लेकिन ये पक्का है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होगा। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से जब मुसलमानों और मॉब लिंचिंग को लेकर दिए गए बयान की कई मुस्लिम संगठनों ने तारीफ की थी, तब ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और प्रवक्ता यासूब अब्बास ने मोहन भागवत के इस बयान को राजनीतिक लाभ लेने का एक हथकंडा बताया था। यासूब अब्बास ने कहा था कि भागवत का बयान मुस्लिम वोट बैंक को बिखेरने की कोशिश है। मेरठ के रामबाग में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और प्रवक्ता यासूब अब्बास ने मोहन भागवत के गाजियाबाद में दिए हुए बयान की निंदा की थी और कहा था कि जिस तरीके से चिड़िया को फंसाने के लिए जाल डाला जाता है, इसी तरह से मोहन भागवत ने मुसलमानों के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए ये जाल डाला है। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का वोट बैंक तोड़ने की ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। जिस तरह से एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में
चुनाव लड़ने के फैसले के माध्यम से मुसलमानों के वोट बैंक में बिखराव की कोशिश की थी, लेकिन मुसलमान का वोट अब नहीं बिखरेगा। वहीं यासूब अब्बास ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जो दल ये कहते हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट बैंक की जरूरत नहीं है, वो दल इलेक्शन ना लड़े। यासूब अब्बास ने कहा था कि मुस्लिम वोट इस देश की राजनीति में अहमियत और हैसियत रखता है। ये बात तमाम राजनीतिक दल अच्छे तरीके से समझ लें। मोहन भागवत के बयान को लेकर हालांकि भारतीय जनता पार्टी खुद असमंजस में थी कि वो किस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को उत्तर प्रदेश के चुनाव में भुनाएगी, जबकि आरएसएस मोहन भागवत ने मुसलमानों का और हिंदुओं का डीएनए एक होने की बात कही और मॉब लिंचिंग को हिंदुत्व के खिलाफ बताया। तो यहाँ पर बात एकदम साफ है कि जिस तरीके से अलग अलग मुस्लिम संस्थाओं द्वारा इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं, तो राजनीति सिर्फ राजनीतिक दल नहीं बल्कि खुद ये संस्थाएं भी कर रही हैं। मुसलमानों का हितैषी कोई नहीं है। मजहब और धर्म के नाम पर ये संस्थाएं मुसलमानों को भड़काने में लगी हुई हैं। अब सूबे के मुसलमानों को अपना अच्छा बुरा सही गलत खुद समझना होगा। ना ही ये संस्थाएं उनके बारे में सोचेंगी, ना ही राजनीतिक दल। मुसलमान के भविष्य का फैसला उसके खुद के हाथ में है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।